हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि अब आपको एक्सिस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो एक्सिस बैंक की सब्सिडियरी कंपनी है एक्सिस सिक्योरिटीज, मतलब एक्सिस बैंक की खुद की कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज, यहाँ पर जितने भी कार्वी के जितने भी ब्रोकिंग अकाउंट थे, मतलब जितने भी डीमैट अकाउंट कार्वी ब्रोकिंग के अंदर खुले हुए थे, वो सारे अब जो एक्सिस सिक्योरिटीज है उसके अंडर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो एक्सिस सिक्योरिटीज के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जितने भी डीमैट अकाउंट उसके अंदर खुले हुए थे वो सब अब उनको मिल गए हैं। तो उससे क्या होगा, उसमें जो भी ब्रोकरेज मिलेगा उससे एक्सिस सिक्योरिटीज का रेवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी आने वाले समय में एक्सिस सिक्योरिटीज की आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि एक्सिस सिक्योरिटीज को यहाँ पर ये फायदा होगा, तो एक्सिस बैंक को इससे क्या फायदा होगा। देखिए, एक्सिस बैंक इसकी सब्सिडरी कंपनी है, मतलब जो एक्सिस सिक्योरिटीज है उसका ओनर यही है। एक्सिस बैंक ने ही एक्सिस सिक्योरिटीज को बनाया है। अगर एक्सिस सिक्योरिटीज का धंधा बढ़ेगा तो इन शॉर्ट जो इसकी एसेट की वैल्यू होगी, मतलब एक्सिस सिक्योरिटीज 50% स्टेक एक्सिस सिक्योरिटीज का होल्ड करता है, सॉरी एक्सिस बैंक एक्सिस सिक्योरिटीज का 50% स्टेक होल्ड करता है। तो अगर एक्सिस सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो सीधी इन शॉर्ट एक्सिस बैंक की भी वैल्यू बढ़ेगी, एसेट वैल्यू उसकी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि IRDAI ने अप्रूव कर दिया है एक्सिस एंटिटीज का मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक्विजिशन। अब देखिए, वो कितना परसेंट का स्टेक एक्सिस बैंक ने यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में बाई किया है, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक आउट नहीं हुआ है। जब मेरे पास आउट हो जाएगा मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर वो अपडेट कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप नीचे दी हुई लिंक में जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, तो उसकी वजह से यहाँ पर अगर एक्सिस बैंक उसके अंदर स्टेक खरीद रहा है तो कल आपको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में भी तेजी देखने को मिल सकती है, और एक्सिस बैंक में तो आपको कल तेजी थोड़ी सी देखने को मिलेगी ही। अब ये देखिए, अगर आप सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत महंगा यहाँ पर इसका शेयर अभी मिल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 29.87 है, जबकि ये आपको 106 टाइम पर मिल रहा है। और देखिए, अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूँ तो वो भी इतने अच्छे निकल कर नहीं आए हैं, और जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी इतने बेहतर नहीं आए हैं। लेकिन देखिए, एक्सिस बैंक का भी मेन प्रोविजंस भी ज़्यादा है, वो बात अलग है। प्रॉफिट तो इसको होता रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जितना प्रॉफिट इसको हो रहा है उसके मुकाबले ये शेयर आपको भी खासा महंगा मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो सेक्टर के मुकाबले आपको कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अब डिविडेंड तो यहाँ पर आप किसी भी बैंकिंग स्टॉक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई ने मना कर रखा है। जब आरबीआई बोलेगी जब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मार्केट कैप देखिए, 2,19,283 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडिया की 17th लार्जेस्ट कंपनी है अगर आप मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे तो। अब ये देखिए, ऐसा नहीं है रेवेन्यूज नहीं बढ़ रहे, रेवेन्यू तो हर साल बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो एक्सिस बैंक है हर साल एक कम से कम 5-6 ब्रांच तो नहीं खुलता ही है, तो उस पर इसको और डिपॉजिट बढ़ते रहते हैं और एडवांसेज भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये देखिए, 2018 से 19 में लगभग 5,000 करोड़ का मुनाफा था, और उसके बाद ये सीधा 1,850 करोड़ का मुनाफा हो गया। मतलब लगभग यहाँ पर अगर देखा जाए मुनाफा आधे से भी कम हो गया। लेकिन शेयर का प्राइस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड हो रहा है। और अगर आप ये अर्निंग्स भी देखेंगे तो इस बार भी इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस इतना बेहतर नहीं रहा है, जो कि थोड़ा सा इस शेयर को रिस्की बना देता है। अब ये देखिए,
728 पे ये शेयर अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसके हाई पे नजर डालिए, 827 रुपए का इसका हाई है, मतलब 100 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है। 100 रुपए यानी कि लगभग 12 से 13%। लेकिन अगर आप कंपनी की अर्निंग देखेंगे, जो इसकी हाई अर्निंग से 5,000 करोड़ की, उसके मुकाबले यहाँ पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आधी हो गई है। तो उसके मुताबिक यहाँ पर शेयर का प्राइस लगभग 400 से 450 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये शेयर थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, इसमें नो डाउट। लेकिन देखिए मेन अगर आप एक्सिस बैंक को देखोगे तो एक्सिस बैंक का मेन आप देखोगे तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इससे उसका मेन धंधा नहीं चलता है। लेकिन जो फॉरेक्स अकाउंट होता है, मतलब जो फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। जो नॉस्ट्रो अकाउंट यहाँ पर अगर एक्सिस बैंक के अगर आप देखोगे तो इसके खासे ज्यादा है। तो मतलब अगर आपको फॉरेन जाना है तो इसके लिए एक्सिस बैंक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इंडिया में। तो देखा जाए, देखिए मैं अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको इसमें बने रहना चाहिए, नो डाउट। एक्सिस बैंक लगातार ग्रो करेगा, इसमें नहीं कि नहीं ग्रो नहीं करेगा, लेकिन तब बने रहना चाहिए। अगर रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी देखा जाए तो आज एक अच्छा खासा वापिस से इसमें रिकवरी देखने को मिला है। अगर ये 750, कम से कम 750 के प्राइस पे आपको इसमें वेट करना चाहिए। 750 के प्राइस पे मेरा फर्स्ट बाय बनेगा और टारगेट प्राइस मेरे ख्याल से लगभग 780 से लेकर 785 का टारगेट प्राइस होना चाहिए। अब रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्या अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से 728 रुपये इसके लिए खासा महंगा वैल्यूएशन है। अब देखिए इंडिया का सबसे बढ़िया टॉप ग्रोइंग अगर आप बैंक देखोगे HDFC बैंक, तो HDFC बैंक भले ही 1600 रुपये पे, लेकिन अभी भी आपको 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है और लगातार उसमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो इससे अच्छा मैं वही बोलूंगा कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपको फिर भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे ख्याल से कम 550 रुपये पे, 550 रुपये से पहले मैं ये शेयर को बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको एकदम यही नहीं करना है जो मैं बोल रहा हूँ। आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेनी है, फिर ही आपको अपना काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एक्सिस बैंक की जो कार्वी ब्रोकिंग के जितने भी डीमैट अकाउंट है वो उसको मिल जाएंगे, और जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के इसके अंदर जो एक्विजिशन ये लेने वाली है, जो न्यूज़ मैंने आपको बताई, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।